पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हम डिराइव करेंगे इसकी कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, इसके पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख लो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है दो पैरेलल प्लेट से, ऐसे दो पैरेलल प्लेट्स रहते हैं। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं इसमें। व्हाट डू वी हैव? वी हैव नंबर 1 टू फ्लैट मेटल प्लेट्स रहता है, टू फ्लैट metal plates, right? Two flat metal plates, and of area A, area is A. 1 minute. Two flat metal plates of area A placed at a distance D from each other. So the distance of separation is placed at a distance D from each other. दो फ्लैट मेटल प्लेट है और इनको हम प्लेस कर देते हैं, और एक प्लेट को हमने A कहा, एक प्लेट को हमने B कहा, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने D ले लिया है। आसान है, the distance is D. D is the distance between the two plates and they are placed at a distance of D from each other. ठीक है, number 2, D is quite small, D is substantially small as compared to the plate size, मतलब बहुत पास रहेगा as compared to the plate size. D is very small as compared to the plate size. ठीक है, और इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देंगे सेल में, तो अल्टीमेटली हमारा कैसा हो जाएगा? दिस साइड ऑफ द कैपेसिटर विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। मान लो इसको जब हम कनेक्ट कर देंगे, एक साइड पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा और दूसरा चार्ज कैसा हो जाएगा? दूसरा चार्ज आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, दूसरा साइड आपका निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। ओके, और कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा था दोनों ही साइड में इक्वल क्वांटिटी ऑफ चार्ज आता है। तो अगर हमारे इस साइड में प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है, यहाँ पे निगेटिव क्यू चार्ज डेवलप होगा, और अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, देखो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के लिए पैदा हुआ है विच इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम प्लस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके लिए पैदा होगा? माइनस के लिए, विच इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स माइनस। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अपने में बराबर होगी, सिर्फ उनकी मैग्नीट्यूड अलग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या क्या होगी बेटा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस के लिए बन रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस के लिए बन रहा है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। क्या ये चीज समझ में आया आपको? ओवरऑल देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट। ओके, पॉजिटिव प्लेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है E प्लस विच इज रेडिएटेड आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू आउटसाइड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव प्लेट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है E माइनस विच इज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें सोचो, इसको डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हमने एक चीज पढ़ा था गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट हमने पढ़ा था। ओके, तो हम उसे रिकॉल करेंगे। रिकॉल, व्हाट विल यू रिकॉल? जैसे हम वहां पे सिलेंडर देखे थे ना, शीट के आसपास चला गया था यूनिफॉर्मली चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, ड्यू टू अ प्लेट ऑफ इनफाइनाइट साइज, हमने ये किया था इनफाइनाइट साइज। अब ये भी फॉर्मूला आप भूले रहोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज, लिख लो, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट ऑफ इनफाइनाइट साइज। ठीक है, इस केस में हमने लिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिया था। सिग्मा इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद करो। तो हमें वहां पे E क्या आया था? सिग्मा को हम कैसे निकालते थे? सिग्मा को हम निकालते थे एज इफ Q ओवर A, दैट इज Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। Q चार्ज is uniformly distributed
ओवर एरिया ए, इसलिए इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। कुछ और फाइंडिंग्स लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं। E प्लस जो है, E प्लस कैसा रहेगा, इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, and E minus is towards negative charge। ठीक है, इतना समझ में आया। 2 प्लेट ले लिया, दोनों प्लेट को पीडी दे दिया। पीडी देने के कारण एक चार्ज डेवलप हो गया दोनों प्लेट में, एक में प्लस एक में माइनस। प्लस का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस, माइनस का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा E ओवरऑल, जिसको हमने E नॉट लिखा है। E प्लस पॉजिटिव से बाहर जाता है, E माइनस पॉजिटिव के अंदर जाता है। हर एक प्लेट को अकेले में सोचो तो हर एक प्लेट इज लाइक, रिकॉल कर रहे हैं, एक गॉस लॉ में हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट इनफाइनाइट साइज, हम वो करते थे। ठीक है ना। तो इस यहां से ये जो गॉस लॉ हमने किया था, अगर हम इस गॉस लॉ के इस पार्ट को निकाले तो इसका फॉर्मूला हमें क्या मिला था वहां पे, इसका फॉर्मूला हमें मिला था E इज इक्वल टू, एक एक प्लेट के लिए कितना आता था। ठीक है, इफ यू रिमेंबर E का फॉर्मूला हमें आता था, E वाज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज ड्यू टू ईच प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेट। ठीक है, राइट। अब हम सिग्मा को कैसे डिफाइन कर रहे थे, सिग्मा वाज Q अपॉन A, देयरफॉर E की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, E को हम लिखेंगे सिग्मा को A के साथ मल्टीप्लाई, सिग्मा की जगह को रिप्लेस कर देंगे तो E की वैल्यू हमारी क्या हो गई, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वन प्लेट। अब आप देखो हमारे एक्सप्रेशन में क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आसान डेरिवेशन है ये। E नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू E प्लस प्लस E माइनस। ठीक है, E प्लस एंड E माइनस। यहां पे हम एक और चीज मानेंगे, प्लेट विथ पॉजिटिव चार्ज is at higher potential, ultimately देखो potential than plate with negative charge। अच्छा सोचो हम क्या करने निकले हैं बेटा, हम निकले हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। हमने कहा था ना चार्ज, अगर कभी भी भूलोगे तो ऐसे याद रखो, चार्ज कितना डेवलप होता है जितना पोटेंशियल आप दोगे, है ना। तो चार्ज क्या हो जाएगा, CV, तो C की वैल्यू क्या है, Q ओवर V। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हमें C को निकालना है। C को निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आप ही सोचो, Q चाहिए और V चाहिए। अब ये जो आप अटैक कर रहे हो ना, इससे आप किसी भी तरह Q को निकालने की कोशिश कर रहे हो, राइट। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट Q, यू स्टिल हैव टू ब्रिंग V इनटू द पिक्चर। अभी V आया नहीं है, तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस। अगर आप मैग्नीट्यूड देखें, ये तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट को अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ E नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस शुड बी इक्वल टू E प्लस का मैग्नीट्यूड, है ना, प्लस E माइनस का मैग्नीट्यूड। अब E प्लस और E माइनस में क्या कोई डिफरेंस हमें मिलेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये है 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q बाई 2 epsilon naught A। You are trying to find out E naught now. So what is your E naught value equal to? Your E naught value is equal to, Q by epsilon naught A। ये आपको E naught की वैल्यू आ गई। ठीक है, V अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, हमें V भी इंट्रोड्यूस करना है और फिर E को गायब करना है। जॉब इज दैट। यहां तक समझ में आया? यस सर। You are only using the magnitude यहाँ पे, तो आपको आ गया।
अब हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं V is the, let V be PD between two plates, PD between two plates। अच्छा, PD between two plates हम जब भी करते हैं तो PD कैसा रहता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। हमने प्लस प्लेट को हायर लिया था, माइनस प्लेट को लोअर लिया था, तो V प्लस माइनस V माइनस लिख सकते हैं। यस सर। और इसको हम ये लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू V प्लस किसमें है, देखो VA माइनस VB लिख सकते हैं। जी। ओके, नाउ यहां पे आपको एक और चीज जाननी होगी, दिस थिंग इज दैट, ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट along direction of E, along direction of E, negative of potential gradient along direction of E मतलब क्या है, along direction of electric field intensity, field intensity, right? Negative of potential gradient in a direction gives, okay, negative of potential gradient along the direction of what you call E actually gives you the value of E. एक this is a fact, negative of potential gradient along the direction of E, negative of potential gradient, so we say negative of potential gradient along a direction gives the value of E. So negative of, आप सोचिए negative of potential gradient along a direction, okay, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, along a direction of E मत लिखिए, आप ऐसे लिख दो, this will make it more better, wait 1 minute, you can write it like this, negative of potential gradient along a direction, along a direction gives me electric field intensity in the direction, ये बेटर वर्ड है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डेल्टा V ओवर D। ग्रेडियंट का मतलब समझ रहे हो बेटा, ऐसा है, देखो ये देखो, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझो, मान लो हमारे पास एक डिस्टेंस ऐसा है, जैसे ये एक डिस्टेंस है D, जैसे मान लो एज ग्रेडियंट क्या है, दोनों बच्चों के बीच में जो इनके दोनों भाई बहन है, इनके भाई बहन के बीच में व्हाट इज द एज ग्रेडियंट। तो आप एज ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, बड़े वाला बेटा छोटी वाली बहन, ठीक है ना, देखो यहाँ बड़ा बेटा और ये छोटी बहन, और इनके बीच में जो साल का फर्क है, दिस इज कॉल्ड द ग्रेडियंट, दिस इज द ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट को आप कैसे निकालते हैं, देखो ग्रेडियंट मतलब स्लोप होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, राइज ओवर रन। ये वैल्यू क्या है बेटा, ये अगर VA है और ये अगर VB है, तो राइज क्या हुआ, आपकी राइज क्या हुई, VA माइनस VB हुई ना, जो कि है डेल्टा V, और रन क्या है, रन D है। So that is the potential gradient. Now you are saying negative of the potential gradient in the direction of the electric field. जरा हमारे डायग्राम में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे है, A से B की तरफ जा रहा है, A से B की तरफ, ठीक है ना। तो along a direction, तो हम डायरेक्शन ऐसा लेते हैं, सपोज हमारी ये डायरेक्शन है, our direction is from A to B, A to B करने से बेटा फाइनल कौन होता है, B फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है, ठीक है ना, B फाइनल होता है, ये डायरेक्शन लेते हैं, बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन क्या है बेटा, E नॉट है, E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। डू यू एग्री? यस सर। नॉट इज फ्रॉम A to B, A to B का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, आप बोलो, VB माइनस VA, नॉट VA माइनस VB फाइनल। इसका ग्रेडियंट यानी कि डिवाइडेड बाय D, इसका नेगेटिव। अब समझ में आया? यस सर। दोबारा बताओ, क्लियर हुआ? हाँ सर, समझ में आ गया।
पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल इनिशियल कैसे पता चलता है? जिस डायरेक्शन में तुम लोगे। तुम किस डायरेक्शन में लेना चाहते हो? सर मैं ई के डायरेक्शन में लेना चाहती हूँ। ई के डायरेक्शन में बी फाइनल है, ए इनिशियल है, तो वीबी माइनस बी ए, और उसका ग्रेडियंट निकालो, यानी कि वीबी माइनस बी ए डिवाइडेड बाई डी, उसका नेगेटिव ले लो। तो इसको और क्या लिखें बेटा? इसको ऐसे लिख लें, ई नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी बाई डी कर ले, एक ही बात है। हाँ सर। इस इक्वेशन को 1 पकड़ो, इसको 2 पकड़ो। अब देखो तो Q और V में आ गया है सब कुछ। अब E को हम गायब कर सकते हैं, ठीक है ना? जी। अब हम इसको गायब कर सकते हैं। और कैसे गायब करेंगे? आओ ऐसे लिखते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाई D, ठीक है? दिस इज फ्रॉम 1 and 2। समझ में आ रहा है? यस सर। और VA माइनस VB को आप क्या पकड़ के रखें? दैट इज V। ये देखिए, ये आप पहले से है, दिस इज इक्वेशन ए, ये V है। और Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल टू V बाई D। अब आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ले आओ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू Q बाई V। यस सर। तो Q बाई V की वैल्यू कितनी आ गई? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। दिस इज नोन एज द कैपेसिटेंस, और इसको हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये फॉर्मूला आई आपकी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा केस है, ठीक है? हमारा एप्सिलॉन क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जब वैक्यूम है या एयर है तो ऐसे कैपेसिटेंस को हम सी नॉट कहेंगे। और सी नॉट के टाइम पे हम क्या कह रहे हैं पता है? सी नॉट इज इक्वल टू सी एयर। एयर का मतलब है मटीरियल बिटवीन प्लेट्स इज एयर। क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ये है मटीरियल। अब आप सोचो, हमने एक बात कहा था कि इफ यू फिल अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू चार्जेस, व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स? घट जाता है, इट गेट्स रिड्यूस्ड। व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड? इट गेट्स रिड्यूस्ड, आपका घट जाएगा। सो हम यहाँ पे आपके कोर्स में दोनों है, तो पार्ट 2 ऑफ द डेरिवेशन में हम कहेंगे इफ अ डाइलेक्ट्रिक विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैपिटल के है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नॉट दैट स्मॉल के, हाँ, स्मॉल के by 4 pi, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is filled between plates, then, ठीक है, देन आपका E कैसा रह जाता है? देखो, E और E नॉट का डेफिनेशन हमेशा ऐसा रहता है। देखो, आप खुद ही सोचो, प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दे, चार्ज के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दे, फोर्स घट जाता है, फोर्स घट जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा। तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक भरे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होएगी ना? यस। यानी ई नॉट से कम होएगी। कितना कम होएगी? के कम होएगी, के कम होएगी। तो फिर यहाँ पे आप निकाल लो, बेस्ड ऑन दिस what will be your E? Your E will be epsilon naught, ठीक है? E की वैल्यू निकाल लो। E की वैल्यू हमारी क्या होगी? E हमने लिखा था ना ऊपर, E इज इक्वल टू कितना? Q एप्सिलॉन नॉट A। तो हम लिखेंगे Q एप्सिलॉन नॉट के A लिखेंगे अभी, ठीक है? बेस्ड ऑन दिस इज द थिंग। And E will be also equal to V by D, जो आपने निकाला। यस सर। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये भी भूल गए तो कैसे निकालोगे? सोचो तो, E का फॉर्मूला क्या होता है? K Q बाई R स्क्वायर। यस। E का फॉर्मूला क्या होता है? K Q बाई R। अब डिवाइड कर E बाई V करके देख, तो ये R रह जाएगा ना, वही तो D है, ठीक है? यस सर। वो भी यूज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे निकालो,
सो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लिखेंगे, वी विल राइट Q epsilon naught by KA is equal to V upon D, और Q by V is equal to, ठीक है, गड़बड़ हुआ है, Q by, something wrong. E is equal to how much? E is का वैल्यू Q by epsilon naught A, Q by epsilon naught A, Q by, कभी मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों आया है, सॉरी है, 1 मिनट, ये गलत लिख दिया था। E is equal to Q by epsilon naught A, और यहाँ पे हम K लिखेंगे, right? So now you write Q by K epsilon naught A is equal to V by D, और Q by V is equal to K epsilon naught A by D। अब ये Q by V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है, C with the dielectric, so C with the dielectric is equal to K times C with the capacitance on air, यही रिलेशन है। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. सो आपको कोई अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमेशा होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अगर आप विद डाइलेक्ट्रिक करते हो तो आपका फॉर्मूला है, दिस इज योर फॉर्मूला। दिस कंक्लूड्स पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आफ्टर दिस यू हैव गॉट वन मोर टॉपिक एंड देयर इज नो डिराइवेशन, दैट ओनली टॉक्स अबाउट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। इसका आपको डिराइवेशन वगैरह नहीं है। दैट्स योर टॉपिक नंबर 2 फॉर द डे। Okay, topic 2, that's energy stored by or energy stored in a capacitor, in a capacitor। इसका यूज बहुत न्यूमेरिकल, आपको ये if they have not given you what you call derivation means numerical भर भर के देगा। energy stored in a capacitor is equal to kinetic energy, जैसा हाफ mv स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप लिखोगे हाफ cv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर का जगह पे हाफ cv स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो हाफ c को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, c को लिख सकते हैं q ओवर v इंटू v स्क्वायर, है ना, हाफ cv स्क्वायर, c इज इक्वल टू q बाई v v स्क्वायर। सो कुछ गलत हुआ है, हाफ c v स्क्वायर। Okay, just give me 1 minute, huh? Yes, sir. 1 minute. तो इसमें हमारा आता है हाफ cv स्क्वायर, and in half cv square what we will do is that let us now just put the value capacitance, c is equal to, sorry, q is equal to some constant, so c is equal to q upon v। तो वही वाला रिलेशन डाल देते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो गई बेटा, v is equal to q by c, हाफ इंटू c इंटू v की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, v is equal to q by c, तो q स्क्वायर बाई c स्क्वायर, c ने c को काट दिया, तो ये और फॉर्मूला ऐसी हो जाती है। वही अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो, मुझे कंफ्यूजन हुआ अभी मैंने निकाल लिया, बट ये पेरेंट पार्ट मत भूलना, ये भूल गए तो डिराइव नहीं कर पाओगे, ये Yes, sir. होना चाहिए, ठीक है। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब ये जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर है, इसको कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है that for a series combination and for a parallel combination what is the energy stored। आओ एक रिकॉल कर लेते हैं उस दिन के क्लास को, let's recall capacitance मान लीजिए
इन सीरीज क्या होता है, 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. say three capacitors C1, C2 एंड C3, 3 कैपेसिटर हुआ तो उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, यही हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर अगर आप देखोगे, नाउ टोटल एनर्जी देखते हैं, टोटल एनर्जी क्या होता है, एक कैपेसिटर की एनर्जी, दो कैपेसिटर की एनर्जी, तीन कैपेसिटर की एनर्जी, तो फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हमारे यहाँ पे हो जाता है U इज इक्वल टू, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सीरीज में आप लगाओ, जहां भी लगाओ आपका कैसा रहता है, चार्ज रिमेन सेम, तो Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3, यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इन अ सीरीज चार्ज रिमेन्स द सेम, in a series current remains the same, therefore the charge also has to remain the same. Yes. Ultimately what you can write it as, you can write Q²/2 कॉमन निकाल सकते U1 हैं। plus U2 plus U3, that means यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो ट्विस्ट क्या है, अगर आप सीरीज में लेते हो तो कैपेसिटेंस रेजिस्टर के पैरेलल जैसा बिहेव करता है, एनर्जी लेकिन आपका एड अप हो जाता है। Okay. Energy again is like resistor. बात समझ में आ रही है, हमने तीन रेजिस्टर को लेने के बाद सीरीज में क्या हुआ, ओवरऑल कैपेसिटेंस गिर जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है वो जरूर बढ़ जाएगी, ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कैपेसिटेंस इन पैरेलल को, ठीक है, लेट्स सी द कैपेसिटेंस इन पैरेलल, कैपेसिटेंस in parallel. Okay, this is number 2, number 1. Capacitance in parallel लगाने से क्या आता है, C is equal to C1 plus C2 plus C3, ये हमारे कैपेसिटेंस इन पैरेलल हो गए, है ना। Overall capacitance is equal to this. अच्छा, what is the overall net charge of this system? The net charge of this system would be equal to half CV², हमने वही कैपेसिटेंस की एनर्जी का फॉर्मूला यूज किया, ये समझ में आया कि नहीं बताओ। यस सर। उसमें हमने Q वाला लिया था, इसमें हमने हाफ CV² लिया, राइट, इट इज द ओवरऑल एनर्जी। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि अगर आपने ऐसे ऐसे और ऐसे तीन कैपेसिटरों को पैरेलल किया, दिस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग वन कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस C1 का है, ये C2 का है, ये C3 का है, ये C है, इसको एक कैपेसिटर। अब इस एक कैपेसिटर को अगर आप देखो तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी हाफ CV² होगी। यस सर। और पैरेलल में अगर यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ भी वोल्टेज V है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है ना, पैरेलल में वोल्टेज होता है। तो क्या मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V² लिख दूं, कोई टेंशन? तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 V² प्लस हाफ C2 V² प्लस हाफ C3 V², which is equal to U1² प्लस U2² प्लस U3²। देखो कितना सुंदर आया है। मतलब अगर आप कैपेसिटरों को पैरेलल में लगाओ या सीरीज में लगाओ, उनकी एनर्जी हमेशा होती है sum of the individual energy stored in the capacitor, whether you are in series or you are in parallel,
right? Yes, sir. So we find total energy of combination is equal to sigma individual energy of each capacitor. ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है, ये चीज यहां भी लागू हो रहा है और ये चीज यहां भी लागू हो रहा है, देख लो, ठीक है। इतना ही हमें पढ़ना था आज, और इससे हमारी चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है। एक छोटा सा समरी कर लेते हैं, अभी क्या क्या पढ़ा, इसके बाद हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। समरी, आज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आज सबसे पहले हमने पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आओ इसके रिवीजन, अब इसको लिखो मत, अभी आप ध्यान दो यहाँ पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा टू सिमिलर प्लेट्स मतलब उनका एरिया है ए और उनका सेपरेशन रहेगा। सेपरेशन किस में रहेगा? डी से रहेगा, जहां डी होगा काफी छोटा एज कंपेयर टू ए, और से द साइज ऑफ द कैपेसिटर। इस सेपरेशन को आप एयर से फिल कर सकते हो या फिर आप डाइलेक्ट्रिक से फिल कर सकते हो। डाइलेक्ट्रिक है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहलाएगा, ठीक है। इस चीज में टू सिमिलर प्लेट्स, अब इस प्लेट्स में कैसा होगा? अब ये प्लेट में, ये हमारा एक प्लेट हो जाएगा, ये हमारा एक प्लेट हो जाएगा। बेटा एक प्लेट में आ जाएगा पूरा प्लस क्यू चार्ज, एक में आ जाएगा माइनस क्यू, और इसको ये कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक यूनिफॉर्मली similar to uniformly charged plate of infinite size, ये दिखेगा आपको। यानी कि ये प्लस प्लस प्लस, ऐसे प्लस प्लस है तो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की तरफ छोड़ेगा, ये नेगेटिव होगा तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की तरफ होगा। दोनों को मिलाएंगे तो एक ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई प्लस, इसको हम ई नॉट कहते हैं, ये ई प्लस और ई माइनस से मिलके बनेगा। अगर हम इस चीज के लॉ को लगाएं तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ईच प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था, कितना आता था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू होती थी क्या बेटा? Q अपॉन ए। यानी कि अगर हम इस बेसिस पे देखें तो E प्लस की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और E माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q बाई कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट ए। हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। वैसे भी E के डिराइवेशन में साइन नहीं लेते हैं, V के डिराइवेशन में साइन लेते हैं। तो इन दोनों से हमें E नॉट कितना मिल जाएगा? E नॉट मिल जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा एक और चीज क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, पीडी ग्रेडियंट क्या होता है सर? डेल्टा वी बाई जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो, नेगेटिव ऑफ पीडी ग्रेडियंट, ठीक है ना। इन अ डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में आप लोगे तो वो आपको देगा ई, उसी डायरेक्शन में। हमने लिया ई नॉट, तो हमारा ई नॉट कहां से कहां डायरेक्शन में है? ए से लेके बी तक है, यानी बी हुआ फाइनल, ए हुआ इनिशियल, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? वीबी माइनस वीए होगा डिवाइडेड बाय डी, इसका नेगेटिव। ये हो गया वीए माइनस वीबी डिवाइडेड बाय डी, इसको हमने कहा वी अपॉन डी, ये हमारा ई नॉट। और जहां हमने v को कहा v इज इक्वल टू वी ए माइनस वीबी, और हमने कहा वी ए विच इज इक्वल टू वी प्लस, वीबी इज इक्वल टू वी माइनस, और हमने कहा वी ए इज ग्रेटर देन वीबी, हायर पोटेंशियल है, प्लस इज मोर देन दिस। ब्रदर ये स्टेटमेंट नहीं लिख के मैं लिखता हूं, हमने कहा v प्लस इज ग्रेटर देन v माइनस, दैट इज va इज ग्रेटर देन vb, ठीक है। ये किया हमने। अब अगर हम अच्छी तरह देखें तो हमारे पास
हमारे पास ये एक है और हमारे पास ये एक है। 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं V/D इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट A और Q बाई V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D और Q बाई V को क्या बोलेंगे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D और इस C को हम बोलेंगे जब C है एयर, क्योंकि ये है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Yes, इस sir. C को अगर हम मानेंगे C विथ डाइलेक्ट्रिक विल बी इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू C एयर। बस ये पढ़ा हमने आज के लिए। उसके बाद हमने आज में क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कितना एनर्जी स्टोर करता है सर? U होती है और होती है हाफ CV²। हमेशा याद रखना Q चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV। तो ये वाला रिलेशन रखना, V को सब्स्टिट्यूट कर दो तो Q बाई C, तो आ गया हाफ इंटू C इंटू Q² बाई कितना हो गया? V², सॉरी C²। C ने C को मार दिया तो ये हो गया Q² बाई 2C। ये देखा। फिर 2A में क्या देखा? सीरीज लोगे तो भी U हो जाता है U1 प्लस U2 प्लस U3 और 2B में हमने देखा पैरेलल लोगे, पैरेलल तो भी हो जाता है U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3।